पार्लियामेंट के अंदर में मुल्ला बोला गया, कटुआ बोला गया, आतंकवादी बोला गया, आपने क्या एक्शन लिया अपने एमपी के ऊपर में? ये क्या मैसेज देते हैं? सिर्फ हिंदुस्तान के कुछ अपने भक्त लोगों को चूतिया बना रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। और कमल का फूल से कभी भी खुशबू नहीं आ सकता, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। किसी के कहने से कि तुम इंडिया से बाहर चले जाओ, क्या उनके बाप ने हिंदुस्तान को आजाद कराया था? या हिंदू का या मुसलमान का या सिख ईसाई सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। अगर आप अकेले सफर कर रहे हैं तो आपको डर लगता है कि कहां आपका मॉब लिंचिंग कर दिया जाएगा, कहां कौन सीआरपीएफ का आदमी हो आपको गोली मार देगा, कहां आपको ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया जाएगा। यह पूरा डर का माहौल पूरे हिंदुस्तान में आज नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ने फैलाया है। यह हमारा हिंदुस्तान नहीं हो सकता। तो सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं नरेंद्र मोदी, असल में वो बात आज के देश में यह है कि सबका साथ और मुसलमानों का सत्यानाश, यह भारतीय जनता पार्टी का आज चरित्र बन चुका है। आप ये इलाका जो देख रही है जकरिया सीट इलाका है, यहाँ पर ज्यादातर लोग मुसलमान रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं वो ज्यादातर हमारे भाई हिंदू भाई चला रहे हैं। मिलजुल कर हम यहाँ कारोबार करते हैं, यहाँ सालों से एक दूसरे के साथ रहते हैं। यहाँ कोई हिंदू या मुसलमान को कटुआ या उसको गाली नहीं दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके से मुसलमानों को कहेंगे। मैं धिक्कार जनाता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी के पास जो वॉशिंग मशीन है वो गुंडों को साफ करता है, रेपिस्ट को साफ करता है, डाकू को साफ करता है, लुटेरे को साफ करता है, और ये पूरे हिंदुस्तान में एक ही पार्टी के पास ये मशीन है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। आपके मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ के पूरे हिंदुस्तान के लोगों से ये अपील कर रहा हूं, 2024 में अगर हिंदुस्तान की खूबसूरती को बचाना है तो ये हिंदू मुसलमान के झगड़े से निकलकर बाहर आकर जो इंडिया अलायंस बना है, जिस अलायंस में ममता बनर्जी है, जिस अलायंस में अखिलेश यादव है, लालू प्रसाद जी है, जिस अलायंस में तेजस्वी यादव जैसे लोग हैं, राहुल गांधी है, उस अलायंस को आप वोट दें। आप जहां भी रहते हो, आप बिहार में रहते हो, आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, या आप आंध्रा में रहते हो, तमिलनाडु में रहते हो, उड़ीसा में रहते हो, जिस जगह में इंडिया अलायंस का एमपी खड़ा होता है आप उसको वोट दें, तो हिंदुस्तान की खूबसूरती, हिंदुस्तान का एकता और अखंडता बचेगा। वरना अगर दोबारा नरेंद्र मोदी आया तो याद रखिएगा कि पूरे हिंदुस्तान में आप खुलेआम घूम नहीं सकते, आपको गुलाम बना के रख दिया जाएगा। मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं दाइको लाइव। पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन के तीसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के एमपी रमेश भिदोरी ने बीएसपी एमपी दानिश अली के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको लेकर देश भर में चर्चा है। तो वहीं तमाम अपोजिशन पार्टी ने स्पीकर को खत लिखकर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कलकत्ता के कुछ कांग्रेस के वर्कर हमारे साथ हैं। सरफराज भाई, जिस तरह से बीजेपी लीडर की तरफ से इस तरह का बयान सामने आने के बाद इसका असर जो समाज में पड़ता है वो एक नफरत की पहचान दे रही है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये पहचान है कि पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैलाया जाए, तो उनका जो कारोबार है वो नफरत से ही है। आपने देखा होगा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2002 दंगा, वहाँ सबसे बड़ा दंगा हिंदुस्तान में हुआ, वो 2002 का दंगा किया गया। तो नफरत से तो प्रधानमंत्री का ही पहचान है, तो उसके जो नफरती चिंटुए जो जितना है हिंदुस्तान में है भारतीय जनता पार्टी के, तो वो नफरत ही फैलाएंगे। जो दानिश अली साहब, कुंवर दानिश अली जो है वो मायावती पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने ये सवाल किया कि इसरो जो बना वो जवाहरलाल नेहरू का देन था, उनकी दूरअंदेशी थी कि इसरो को बनाया गया, और उसमें से जो वैज्ञानिक निकलकर आज चंद्रयान 3 बनाया जो सक्सेसफुली लैंडिंग किया गया, तो उसमें क्या खराब बात उन्होंने कहा। लेकिन इनको मिर्चा लग गया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिर्चा लग गया कि जवाहरलाल नेहरू जी का नाम कहां से आ गया, इंदिरा गांधी जी का नाम कहां से आ गया। अरे सच्चाई ये है कि पूरे हिंदुस्तान में आज इसरो बोलिए या एम्स बोलिए या आईआईएम बोलिए, आईआईटी बोलिए, जितनी संस्थाएं हैं सब कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। हिंदुस्तान को नया विजन दिया है। पूरे दुनिया में अगर इंडिया की पहचान होती है, उसकी ताकत की पहचान होती है, तो कांग्रेस पार्टी का देन है। आपको भारतीय जनता पार्टी को मिर्चा क्यों लग रहा है, और किस तरीका का अल्फाज इस्तेमाल किया कि मुल्ले को बाहर निकालो, ये कटुआ है, ये उग्रवादी है। उग्रवादी किसको कहते हैं? आतंकवादी किसको कहते हैं? जो एक दूसरे के लिए खतरा हो, जो देश के लिए खतरा हो। क्या मुसलमान देश के लिए खतरा है? कटुआ बोल के आप मुसलमान को संबोधित कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर में, जिस पार्लियामेंट में हिंदुस्तान का संविधान चलता है, जहां से कानून बनती है। एक तरफ आप ट्रिपल तलाक लाकर मुसलमानों की महिलाओं को आप न्याय दिलाने की बात करते हैं, और उसी पार्लियामेंट में खड़े होकर आपका एमपी जो दिल्ली से चुन के आया, जो पूरे हिंदुस्तान का राजधानी है दिल्ली, वहां से वो एमपी चुन कर आया है, और मुसलमानों को कहता है कि ये कटुआ है, ये उपद्रवी है, बाहर निकालो मुल्लों को। इस तरीके का शब्द, और स्पीकर बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं, हमारा होम मिनिस्टर खामोश बैठा रहता है। इससे ज़्यादा दर्दनाक बात आज के हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हो सकता है। नया सत्र बना है, नया पार्लियामेंट बना है, नया पार्लियामेंट में अच्छी बातें होनी चाहिए थी, लेकिन एक तरफ आप एक समुदाय को आप नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
एक समुदाय को आप मुल्ला, कटुआ और उपद्रवी करके आप संबोधित कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है देश? आप ये इलाका जो देख रहे हैं, ये जकरिया सीट इलाका है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग मुसलमान रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं वो ज़्यादातर हमारे भाई हिंदू भाई चला रहे हैं। मिलजुल कर हम यहाँ कारोबार करते हैं, यहाँ सालों से एक दूसरे के साथ रहते हैं। कोई दंगा नहीं हो रहा है, यहाँ कोई हिंदू या मुसलमान को कटुआ या उसको गाली नहीं दे रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके से मुसलमानों को कहेंगे, मैं धिक्कार जनाता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से। दानिश अली क्या बहाना थे, असल मुसलमान निशाना थे, ऐसा कहा जा रहा है। जो सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं नरेंद्र मोदी, असल में वो बात आज के देश में ये है कि सबका साथ और मुसलमानों का सत्यानाश, ये भारतीय जनता पार्टी का आज चरित्र बन चुका है। किस तरीके से लोग जब हिंदुस्तान के ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो दाढ़ी टोपी वाला को देखकर गोली मार दिया जा रहा है। किस तरीके का आज ये हिंदुस्तान बना रहे हैं? आज आपके नाम से और आपके कपड़े से पहचान किया जा रहा है। आज़ादी की लड़ाई में जब अंग्रेजों के खिलाफ लोग लड़ रहे थे ना, तो तिरंगा झंडा देखकर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर अंग्रेज को यहाँ से भगाकर देश को आज़ाद कराए थे। क्या इसी आज़ाद भारत का सपना आज गांधी जी ने देखा था, या भगत सिंह ने देखा था, या मौलाना आज़ाद ने देखा था? अगर आज वो जिंदा होते तो शर्म से उनका सर आज नीचे झुक जाता। बहुत ही गंदी बात जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में हुआ है कि एक समुदाय को, मुसलमानों को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के एक दूसरे एमपी ऋषिकांत दुबे ने स्पीकर ओम बिरला को एक खत लिखते हैं और वो कहते हैं कि दानिश अली ने प्रोवोक किया, जिसकी वजह से रमेश विरोधी ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। देखिए, वो पार्लियामेंट है, चर्चा का जगह ही है। अगर अधीर रंजन चौधरी जी कुछ बोलते हैं तो उसके जवाब में नरेंद्र मोदी भी कुछ बोलते हैं। कटास बात एक दूसरे का काट होता है, लेकिन इस तरीके का अल्फाज में आप इस्तेमाल करेंगे। अगर हम किसी को, आपके ऊपर हम सवाल उठाएंगे तो आप हमको मुसलमान बोल के, मुल्ला बोल के, कटुआ बोल के पार्लियामेंट में निकालने की बात कहेंगे? ये आपका चरित्र है। और उसके सपोर्ट में आज ऋषिकांत दुबे आए हैं कि उन्होंने प्रोवोक किया। इनका तो इतिहास ये है कि जब 6 साल की बच्ची का रेप हुआ आसिफा का कश्मीर में, तो रेपिस्ट के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकाला था। इनका इतिहास तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर जब यूपी में उन्नाव में रेप करता है तो उसके समर्थन में, रेपिस्ट के बचाव के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का रैली निकलता है। जब टेनी का बेटा किसान के ऊपर में गाड़ी चढ़ा देता है तो उस मर्डरर के सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का रैली निकलता है। तो इनका तो इतिहास नफरत का रहा है। आप अगर चोर, डकैती, मर्डर, रेप सारा कुछ करके आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, आपसे साफ आदमी कोई नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी के बाहर है और उससे कोई गुनाह हो गया तो आपको जेल में उठा के डाल देंगे। ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है कि अगर दानिश अली को उनकी बातों का बुरा लगा है तो वो देश छोड़कर चले जाए, वो पाकिस्तान जा सके। कि देश किसी के बाप का नहीं है, देश ये हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई का है। जितना देश नरेंद्र मोदी का है उतना ही देश हम लोगों का भी है। जितना देश उस विद्रोही का है उतना ही देश दानिश अली का है। जितना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का सबका बराबर का इतिहास है। हिंदुस्तान पूरा का पूरा जो देश है एक सेकुलर कंट्री है, जहाँ एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा। एक गुलिस्ता जो बनता है ना वो हर तरीके के फूलों से बनता है। एक फूल से कभी गुलिस्ता नहीं बनता, लेकिन एक फूल से भारतीय जनता पार्टी की पहचान होती है और वो कमल की फूल है। और कमल का फूल से कभी भी खुशबू नहीं आ सकता। यह भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। किसी के कहने से कि तुम इंडिया से बाहर चले जाओ, क्या उनके बाप ने हिंदुस्तान को आजाद कराया था? या हिंदू का, या मुसलमान का, या सिख, ईसाई, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मतलब दानिश अली को निशाना बनाया जाता है, उसके फौरन बाद ही कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी उनके घर पहुंचते हैं, समर्थन देते हैं। उसके बाद बीजेपी में हलचल मच जाती है, कहते हैं कि तमाम अपोजिशन यूनाइट हो चुकी है। देखिए, आज का मौजूदा भारत का जो गांधी है वो राहुल गांधी है। आप दानिश अली नहीं, दानिश अली के साथ जो गलत हुआ पार्लियामेंट में उसके लिए उनके घर देखा करने के लिए राहुल गांधी गए। लेकिन राहुल गांधी उस सब्जी फरोश के घर भी गए जो मंडी में 200 रुपए का टमाटर नहीं खरीद सकता था, उसके घर भी राहुल गांधी गए। राहुल गांधी किसान के भी घर गए, राहुल गांधी मजदूर के भी घर गए। तो जो जिस पर हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गलत कर रहे हैं, जिसके साथ राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी ही लगा रहे हैं। और सबसे ज्यादा खतरा आज के देश में भारतीय जनता पार्टी को अगर है किसी से तो उसका नाम राहुल गांधी है। आरोप है कांग्रेस पे मजहब की राजनीति करती है, मुसलमानों का वोट चाहिए।
मजहब की राजनीति अगर करती ना तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मुसलमान होता, लेकिन आपको सेकुलर राज्य दिया गया कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है। जब देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना तो उसी टाइम में हिंदुस्तान का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद बना है। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में सेकुलर ढांचा को अगर किसी ने कंप्लीट किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर आप अकेले सफर कर रहे हैं तो आपको डर लगता है कि कहां आपका मॉब लिंचिंग कर दिया जाएगा, कहां कौन सीआरपीएफ का आदमी हो आपको गोली मार देगा, कहां आपको ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया जाएगा। ये पूरा डर का माहौल पूरे हिंदुस्तान में आज नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ने फैलाया है। ये हमारा हिंदुस्तान नहीं हो सकता। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं हम मुसलमानों के साथ है। किस तरीके से मुसलमानों के साथ है? तो आपके सामने चलती रेल में 2 नौजवान को सीआरपीएफ के लोगों ने गोली मार दिया और गोली मारने के बाद कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो योगी मोदी कहना होगा। आपने क्या एक्शन लिया? क्या आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपने क्या एक्शन लिया? कल दानिश अली को पार्लियामेंट के अंदर में मुल्ला बोला गया, कटुआ बोला गया, आतंकवादी बोला गया। आपने क्या एक्शन लिया अपने एमपी के ऊपर में? ये क्या मैसेज देते हैं? सिर्फ हिंदुस्तान के कुछ अपने भक्त लोगों को चूतिया बना रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में महंगाई इस तरीके से बढ़ गया है कि जो बच्चा अपना मेहनत करके 10,000 रुपए कमा कर अपना घर चलाता था, आज वो 200 रुपए का कड़वा तेल खरीद रहा है, 100 रुपए का 200 रुपए का पेट्रोल आज हो गया है। पूरे हिंदुस्तान में महंगाई की मार है, लेकिन एक तरफ महंगाई की मार है और एक तरफ नफरत की बाजार है। ये नफरत की बाजार और महंगाई की मार के बीच में राहुल गांधी खड़े हैं जो मोहब्बत की बाजार लगा रहे हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ के पूरे हिंदुस्तान के लोगों से यह अपील कर रहा हूं, 2024 में अगर हिंदुस्तान की खूबसूरती को बचाना है तो ये हिंदू मुसलमान के झगड़े से निकलकर बाहर आकर जो इंडिया अलायंस बना है, जिस अलायंस में ममता बनर्जी है, जिस अलायंस में अखिलेश यादव है, लालू प्रसाद जी है, जिस अलायंस में तेजस्वी यादव जैसे लोग हैं, राहुल गांधी है, उस अलायंस को आप वोट दें। आप जहां भी रहते हो, आप बिहार में रहते हो, आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, या आप आंध्रा में रहते हो, तमिलनाडु में रहते हो, उड़ीसा में रहते हो, जिस जगह में इंडिया अलायंस का एमपी खड़ा होता है आप उसको वोट दें तो हिंदुस्तान की खूबसूरती, हिंदुस्तान का एकता और अखंडता बचेगा। वरना अगर दोबारा नरेंद्र मोदी आया तो याद रखिएगा कि पूरे हिंदुस्तान में आप खुलेआम घूम नहीं सकते, आपको गुलाम बना के रख दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार करो, नरेंद्र मोदी और योगी की जय जयकार करो तो हिंदुस्तान में रहने मिलेगा, वरना हिंदुस्तान से तुमको बाहर जाना पड़ेगा। इस तरीके का नफरत का बाजार पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है। इस तरह के बयान से मुसलमानों को डर लगने लगा है। बिल्कुल, आज डर रहे नहीं है मुसलमान, आप नहीं देख रहे हैं क्या? पूरे हिंदुस्तान में आज डर का माहौल नहीं है। आज महिलाएं अकेले नहीं निकल रही हैं यूपी के सड़कों पर कि कहीं कोई उनका मॉब लिंचिंग नहीं कर दे, कहीं उनके साथ में कोई गलत काम नहीं कर दे। आज दाढ़ी टोपी लगाकर जो हिंदुस्तान में मुसलमान आज़ाद घुमा करते थे, जो हिंदू भाई और मुसलमान भाई एक साथ पर्व मनाया करते थे, दुर्गा पूजा और ईद की, दिवाली की सेलिब्रेशन एक साथ किया करते थे, आज वो ख़त्म किया जा रहा है आस्ते आस्ते। आज हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे इलाके में ऐसा चीज़ नहीं है। हमारे इलाके के जो हिंदू और मुसलमान हैं वो जागरूक है, वो इस चीज़ को जानते हैं कि एकता में ही जीत है। रमेश भिदोरी के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। रमेश भिदोरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, जो भी है, ये सब जो फालतू बात बोला जा रहा पार्लियामेंट में, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि हम मुसलमान ना किसी से डरे हैं ना किसी से डरते हैं, और आने वाले जनरेशन में हम मुसलमान उनका कड़ा जवाब देंगे और इनके लिए और भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्या इस तरह के बयान से नफरत को बढ़ावा मिलता है? एकदम बढ़ावा मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है नफरत बढ़ाना। हर जगह देख लीजिए नफरत बढ़ रहा है। पूरा हिंदुस्तान में जिस तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रहा है, एक भी विकास का काम नहीं है, खाली नफरत का काम है। बीजेपी कह रही है, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। देखिए, बीजेपी ऐसा है कि वहाँ पे जो भी जाए वो सब ठीक हो जाता है, और बाकी अदर पार्टी जो है वो सारे के सारे खराब है। जितने पार्टी के लोग अगर आवाज़ उठाते हैं उसके पास सीबीआई चलाई गया, ईडी चलाई गया, मगर ये इंडिया अलायंस जो है वो मुंह तोड़ जवाब देगी। ये 24 में हर इंडिया के हर नागरिक अच्छे से जवाब देगी। इस बात के लिए तैयार रहे पूरे के पूरे बीजेपी टीम, और जितना भी हो सके उन लोगों को दम लगाना है लगा ले, मगर इस बार राहुल गांधी ही आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा वॉशिंग मशीन है, हम लोग के घर में वॉशिंग मशीन है जो कपड़ा धोता है, गंदे कपड़े को साफ करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो वॉशिंग मशीन है वो गुंडों को साफ करता है, रेपिस्ट को साफ करता है, डाकू को साफ करता है, लुटेरे को साफ करता है। और ये पूरे हिंदुस्तान में एक ही पार्टी के पास ये मशीन है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी कलकत्ता में है और दानिश अली की हिमायत में लोग
कह रहे हैं, क्योंकि दानिश अली के खिलाफ जो बयान दिया गया है वो दानिश अली को निशाना बनाकर मुसलमानों को असल में निशाना बनाया गया है, मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया गया है, मुसलमानों को आतंकवादी करार दिया गया है, मुसलमानों को उग्रवादी कहा गया है। इसको लेकर मुसलमानों में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रमेश बिधोरी जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से एमपी चुने गए थे 2019 और 2014 में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग यहाँ की जनता कर रही है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। हमारे इस वीडियो में बने रहें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।